टू शर्मा यूनिक क्लासेस 12.2 का अपन क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और फिर 7 और 8। 6 के अंदर देखो, ऊंचाई 220 सेमी है, आधार व्यास 24 वाले एक बेलन में जिस प्रकार 60 सेमी और त्रिज्या 8 वाला 1 सेमी अन्य बेलन पर आरोपित है। इसके अंदर मतलब दो बेलन है, एक बेलन के ऊपर दूसरा बेलन, ठीक है, एक बड़ा बेलन है एक छोटा बेलन है। और जब अपन दोनों बेलन के आयतन ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद में जो आंसर आएगा उसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे और पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, ठीक है ना, समझ गए। ऐसे अपन ये 7th आप क्वेश्चन देखते रहिएगा, मैं इसके सामने सॉल्यूशन कर रही हूँ। आप देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। बड़े बेलन का व्यास आपको क्या दे रखा है 24, तो त्रिज्या कितनी हो गई 12 सेमी, ठीक है। एच कितनी दे रखी 220, मैंने डायग्राम भी बना दिया आपके लिए, ठीक, समझ गए। छोटे बेलन की त्रिज्या आर बराबर 8 सेमी और एच बराबर 60 सेमी। तो आपको टोटल आपके बर्तन का आपके कुल मिला के वॉल्यूम निकालना है, टोटल यानी बेलन यानी सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बड़े बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, छोटे का ये होगा, ठीक है। तो पाई कॉमन निकाल लेंगे, आर स्क्वायर और एच है, प्लस आपके पास पाई तो बाहर ही निकल गया, आर स्क्वायर और एच। मैंने आर स्क्वायर और एच को दोनों को अलग अलग लिखा, ये बड़े बेलन के लिए लिखा, ये छोटे बेलन के लिए लिख दिया मैंने, ताकि आपको पहचान में आए। तो ये पाई हो गया आपके पास में, ठीक है। तो मैंने आर की वैल्यू रख दी इसके अंदर, आपके सामने आर की वैल्यू रख दी। तो आपके आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 12 × 12 220 और ये 8 × 8 ये 60 आ गई, ठीक है। तो पाई इसे ही रहने दो। आप 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ जाएंगे, 144 × 220, ठीक है। 8 × 8 64 × 60। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पाई, ये 144 को 220 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 316 80। ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 316 80 ये आ गए। और 64 को आप 60 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 38 40 आ जाएगा, 38 40, ठीक है। अब आप इसके बाद में आप इसको क्या करो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ो ज़रा, इन दोनों को जोड़ेंगे अपन वैल्यू तो ये अपने पास में आ जाएंगे 35 520, ये 31 है और ये 3000 ये, ठीक है ना। ये तो ये आ जाएगा 35 500 और ये आपके पास में आ जाएंगे 20, ठीक है, 520। अब 35 520 आ गया, इसको आप पाई की वैल्यू रख लो 3.14 × 35 520। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में आ गए 111,532.8, ठीक है। घन सेमी लिख दो, ये सेमी के ऊपर क्यूब लगा दो, सेमी क्यूब जानते हो ना आप, चाहे इंग्लिश में लिख दो कोई बात नहीं, ये 32 है भाई, ठीक है ना, 32, समझ गए। अब आपके पास में क्या पूछा है, 1 ग्राम का एक आयतन को 1 घन सेमी का भार, आपको कुल मिला के 8 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 8 ग्राम क्वेश्चन में दे रखा है आपको। तो ये 8 ग्राम के लिए क्या होगा, 8 ग्राम के लिए ये हो जाएगा 111,532.8 × 8। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 8922626264 और आपके पास में ग्राम में कितने आ जाएंगे, ग्राम में, क्योंकि ग्राम से मल्टीप्लाई किया। अब इसको अपन किलोग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं ना, 1000 ग्राम होते हैं। ग्राम से किलो में जाएंगे तो 1000 का भाग देना पड़ेगा अपन को। तो अपने पास ये आंसर है, तो अपन क्या करेंगे 892262.4 अपॉन कितना करेंगे इसमें 1000, ठीक है। एक हटा के यहाँ 0 लगा दो, देखो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 892.2624 और अपने पास में आ जाएगा किलोग्राम या किग्रा, एक ही बात है। ये डन हो गया आपके पास में क्वेश्चन। ये देखिए इसके अंदर एक बेलन है, 7th क्वेश्चन में बेलन है, उसके अंदर एक शंकु भी है, एक अर्धगोला भी है। मैंने सब की माप लिख ली है इसके अंदर। उसने कहा कि अगर ये इनको फिट कर दिया जाए तो ये जो शेष पानी की जगह है वो कितना होगा। तो पता है क्या होगा, बेलन का आयतन लगाना, उसमें से ये दोनों का आयतन जोड़ना है अपन को, तभी अपन को शेष पानी का आयतन मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने सब लिख लिया। बेलन का आर कितनी है 60 डिग्री,
ठीक है। एच कितनी है 180, एच भाई 180 है। अर्धगोले की आर चाहिए बस, आर ये 60 हो गई। शंकु है, शंकु यानी कौन, आर बराबर 60 सेमी, एच बराबर 120। शेष पानी का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों का आयतन लगा रही हूँ। इस फॉर्मूला ये लगा दिया, इनके फॉर्मूले ये लगा दिए। अब देखो इसका कुछ नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू रखी 60 इंटू 60 और 180 कर दिया। इसका देखो पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया और 3 निकल गया, ये कॉमन निकल गया। इसका केवल क्या बचा, एच बचा। ये देखो 2 बचा और एक आर बचा, बाकी सब तो बाहर निकल गए। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व, ये तो किसी से कटेगा तो है नहीं, तो इन सब को मल्टीप्लाई करना है और 7 का डिवाइड करना है, तो ये आंसर आ जाएंगे आपके। और इसमें देखो 22/7 रखे, ये 3 रखा, 1/3 कर दिया। आर की वैल्यू रखी 60 इंटू 60, फिर यहाँ पे क्या बची, एच की वैल्यू ये 120 दे रखी है। ठीक है, 2 और आर है 60, तो 6 दूनी 12, 120 और 120 ये लिख लिया मैंने 240। 6 छंगा 36, 3600 हो गए, और 22 एकम 22 और नीचे 7 या 21। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं सबको मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि 21 से ये कटे, ज़्यादा से ज़्यादा आप छोटा करोगे तो कितना कर सकते हो, आप 3 के टेबल से काट लो, 3 7 21, 3 8 24, ये कट सकता है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये सब मल्टीप्लाई करोगे और 7 का डिवाइड करना है अपन। तो ये मैंने ये इस साइड उतार लिया है और उसको 7 का डिवाइड करके ये कर लिया सोल्व। ठीक है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये आ जाएगा मेरा, ये आ गया। अब क्या हो गया, ये घन सेमी क्यूब में है लेकिन घन मीटर में पूछा है। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, घन मीटर में पूछा है। भाई मीटर में पूछा है तो क्यूब में कितने सेंटीमीटर, 103 है ना क्यूब में, तो 3 बार 100 का भाग देंगे ना तो मीटर में चेंज हो जाएगी चीज़। तो आप इसी को आप क्या करो, 100 इंटू 100 इंटू 100। मुझे पता है कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ रही है, लेकिन बेटा करना तो पड़ेगा इसको। ठीक है, आप इसका पॉइंट हटा के ये नीचे कर दो, 1 0 और। अब आपके पास में कितना आ गया, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7। आप देखो वापस देखो, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आएगा, इसके बाद तो यह आ जाएगा 1.13। बस बहुत है, इतना बहुत है आपके पास में। घन मीटर, मीटर के ऊपर क्यूब, क्योंकि मीटर में आंसर चाहिए उसको। ठीक है, ये डन हो गया क्वेश्चन। ये मैंने सोल्व कर लिया है, इतना सबको मल्टीप्लाई करा तो ये 17 17 289 होते हैं, 17 चौके 68 होते हैं। इन सब को आप सोल्व कर लेना, ठीक है ना, पॉइंट लगा देना, आप पॉइंट लगा के 3 का डिवाइड कर देना, तो और फिर उसमें 8 ऐड कर लेना, और उसके बाद 3.14 से मल्टीप्लाई करना है। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर से कर लेना, एक आधा क्वेश्चन तो चलता है। ठीक है, तो आपके पास में मेरे समय कम है, इसलिए मैं शॉर्टकट में कर रही हूँ। ये आपके पास में आंसर आ जाने चाहिए। ठीक, आप यहाँ तक ले आइएगा, ये आपका घन सेमी। तो ये एक्सरसाइज आपके पास में पूरी कंप्लीट हो गई है, आपके पास में सेमी का क्यूब, ये आपके डन। ठीक है, थैंक यू। अगले एक्सरसाइज कौन सी पढ़ानी है वो ज़रूर बताइए मुझे।